राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब भी हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति महसूस होती है। तो चलिए इस आनंद की अनुभूति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। श्री विरल जी के साथ अंधेरे से प्रकाश की ओर, श्री कृष्ण के साथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण को हम सब जानते हैं। उसके जन्म की गाथा, यमुना का प्रवास, वासुदेव के यहां आना, यशोदा के साथ उनका बचपन में राक्षसों के साथ उनका अंत करना, माखन चोरी करना, गोपियों को परेशान करना, ऐसे कई किस्से हैं कृष्ण के। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बारे में और विष्णु के अवतारों के बारे में संपूर्ण वर्णन किया है। और एक कृष्ण है जो श्रीमद् भगवत गीता का कृष्ण है, जो अर्जुन को उपदेश देता है। अर्जुन के माध्यम से हमें जीवन की ऐसी राह दिखाता है। कृष्ण के बारे में अनेक महानुभवों ने बहुत कुछ कहा है। असंख्य किताबें हैं, असंख्य प्रवचन है। कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने वाले और उसकी स्थापना करने वाले। इस्कॉन ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे जगत में व्याप्त कर दिया। और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब भारत से गए थे तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने एक अलग ही कृष्ण के दर्शन सभी को कराए। जब इतने सारे महानुभव कृष्ण को और कृष्ण के बारे में कहते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तभी मैंने ये एक प्रयास किया है आपके समक्ष। एक ऐसे कृष्ण को आपके सामने प्रस्तुत करना है, एक ऐसे कृष्ण का दर्शन कराना है, एक ऐसे कृष्ण से मिलाना है जो शायद आप सभी मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको उसको मिलना का मार्ग पता नहीं। कृष्ण एक आकर्षण है। कृष्ण अंधकार में प्रकाश है। हम उस प्रकाश की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये सारी घटनाएं और हमारे जीवन में जो कृष्ण का दर्शन है वो मूर्ति में नहीं है। सिर्फ मूर्ति के आगे भी कृष्ण कॉन्शियसनेस कह लीजिए या कृष्ण की अनुभूति कह लीजिए। कभी कभी
जो शब्दों में लिखा है वो पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें नहीं चाहिए, अंतर्दृष्टि भी चाहिए। कॉन्शियसनेस का वो जरिया चाहिए जिसके माध्यम से, जैसे हम सबसे ऊंची इमारत पे खड़े होके पूरे शहर को देख सकते हैं, उसी तरह से कृष्ण को समझने के लिए उच्चतम कॉन्शियसनेस के ऊपर जाके फिर ही जब वही शब्द पढ़ते हैं तो उसके अर्थ हमें कृष्ण अलग ढंग से बताता है, हमें कुछ अलग समझ आता है। और यही समझ मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, बोल रहा हूं, वो उसी के माध्यम से बोल रहा हूं। वही मेरा मार्गदर्शक है, वही मुझे बताता है और वो मैं बोलता हूं। तो इस प्रवास में कृष्ण हमारे आत्मा को कैसे हमें पहचान कराने में मददरूप होता है। कृष्ण हमारे कर्म बंधन से हमें कैसे मुक्त कराता है। कृष्ण के वो रहस्य जो अब तक हमारे तक उजागर नहीं हुए हैं। कृष्ण ज्ञान का कारक कैसे है और कौन सी स्थित प्रज्ञता की बात करता है। अंतकरण की वृत्तियों को कैसे शांत कर सकते हैं हम, वो जब कृष्ण बताता है तो बहुत आसान हो जाता है। कृष्ण वो है जो सब कुछ जानता है। ऐसे कृष्ण के दर्शन कराने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। हमने बुद्धि से समझ लिया, हमने भाव से उसको भज लिया, हमने सांख्य से उसको समझा, कर्मयोग से समझा। कृष्ण को कृष्णमय होके देखना एक अलग ही अंदाज है। चलिए मेरे साथ कृष्ण को, जो एक प्रकाश है अंधकार में, एक गहरी छलांग लगाने। जुड़ जाइए, मिलेगा आपको कृष्ण। धन्यवाद।